सीयूईटी यूजी की कट ऑफ कितनी जाती है? ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट कंटिन्यूअसली डाउट पूछते हैं मुझसे और अनूप सर से कि सीयूईटी की कट ऑफ कितनी जाती है, हम कितना सोच करके प्रिपेयर करें, कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें। ये सब काफ़ी सारा डाउट स्टूडेंट्स के मन में आता है। तो आज के वीडियो में इसी बारे में आपका कन्फ्यूजन क्लियर करूंगी। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सीयूईटी यूजी, हालांकि सीयूईटी यूजी पे मैंने पूरी डिटेल वीडियो एक एक पॉइंट के साथ इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है, पूरी डिटेल बातें एक्सप्लेन की है, कट ऑफ, एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। लेकिन कई सारे बच्चे पूरा वीडियो देखते नहीं है, इसलिए वो उलझे रहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर सीयूईटी से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें आपको आपके हर सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा। लिंक आपको लास्ट में मैं दे दूंगी। और सीयूईटी यूजी की मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो। लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें सीयूईटी से रिलेटेड हर एक गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसे आप सेव करके रखो, आपके पूरे साल वो काम आने वाला है जब तक आपका एग्जाम काउंसलिंग नहीं हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मेजरली की कट ऑफ की। कट ऑफ पे स्पेशली मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बाकी चीज़ों पे नहीं, कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखो, अगर मैं बताऊं सीयूईटी के बारे में, तो सीयूईटी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट भी आते हैं, बहुत सारे कोर्सेज आएंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। तो आप खुद सोचो, अगर कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, कोई मतलब बीकॉम कर रहा है, तो क्या सबकी कट ऑफ सेम जाएगी? नहीं जाएगी ना। तो जो कट ऑफ है वो कोर्स वाइज एंड कॉलेज वाइज अलग अलग होती है सीयूईटी की। कैसे डिसाइड होती है कट ऑफ, मैं प्रोसीजर आपको बता देती हूँ, लेकिन ये कोई नहीं बता पाएगा आपको कि सीयूईटी एग्जाम की कट ऑफ कितनी गई। ये आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सीयूईटी के अंतर्गत इतने सारे कोर्सेज हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं, और सबकी कट ऑफ अलग जाने वाली है। सो आप अगर ये पूछो कि हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम कोर्स के लिए कितनी कट ऑफ गई, तो बताया जा सकता है, ठीक है, तो बताया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हो कि सीयूईटी में बीकॉम की कितनी कट ऑफ गई, तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि कॉलेज वाइज अलग अलग होगा। आप पूछ रहे हो कि सीयूईटी की कट ऑफ कितनी गई, तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि कॉलेज वाइज और कोर्स वाइज अलग अलग होता है। आप अगर ये पूछ रहे हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ कितनी गई, तो भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज हैं, सबकी कट ऑफ अलग अलग है, सबके सब्जेक्ट्स भी अलग अलग हैं, टोटल मार्क्स भी अलग अलग आएंगे। सो आप इस चीज़ को समझो, सीयूईटी की पूरी जानकारी हासिल करो जो कि मैंने वीडियो में दी है। फिलहाल मैं आपको समझाती हूँ कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है, प्रोसीजर समझा देती हूँ, ताकि आप अपने कोर्स वाइज, अपने यूनिवर्सिटी वाइज सेलेक्ट कर सको, क्योंकि मैं हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक कोर्स का नहीं बना पाऊंगी। बहुत लेंदी कोर्सेज हैं, बहुत लेंदी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर मैं तरीका आपको समझा सकती हूँ। क्या तरीका है, समझो। जैसे मान लेते हैं CICDU, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, एक कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे बीटेक कोर्स कराया जाता है। और बीटेक कोर्स करने के लिए, उस कॉलेज में जाने के लिए आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं, और इन 3 सब्जेक्ट के बेस पे मेरिट बनती है। पिछले साल तक ऐसा होता था, इस साल वो कुछ नया अपडेट लेके आते हैं, तो बात अलग है। सीयूईटी में हमेशा अपडेट आती रहती है। सो आप नया नोटिफिकेशन हमेशा चेक करें। मैं बस आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ। सो पिछले साल तक क्या होता था कि CICDU में जो बीटेक का कोर्स है, उसमें केवल 3 सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़े जाते थे। एक जनरल टेस्ट, एक मैथ्स, और दूसरा आपका इंग्लिश। केवल ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़े जाते थे। तो भले ही आपने 4-5 सब्जेक्ट में एग्जाम दे रखा हो, लेकिन आपके सिर्फ इन्हीं 3 सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़े जाएंगे। इनके टोटल मार्क्स में से आपके मार्क्स कितने आए, उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगी। मान लेते हैं 200 नंबर का पेपर हुआ, मान लेते हैं 200 नंबर का पेपर हुआ, तो टोटल 600 में से आपके कितने आए वो जोड़ा जाएगा। बात समझ में आई? तो 600 में से कट ऑफ बनेगी CICDU बीटेक कोर्स के लिए। वहीं अगर आप किसी BHU में अप्लाई करने जा रहे हो, तो BHU में बीटेक कोर्स के लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मांगता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स जोड़े जाएंगे। भले आपने जनरल टेस्ट या आपने इंग्लिश दिया हो, वहाँ पे उसके मार्क्स से कोई मैटर नहीं है। तो आप ये कतई मत जोड़ो कि आपके टोटल मार्क्स में से कितना आ जाए तो आप सीयूईटी क्वालिफाई कर जाओगे। ऐसा कहीं भी कुछ भी आपको लिखा नहीं मिलेगा, और ना ही कोई बता पाएगा। आप बात को समझो, जिस कॉलेज में जो सब्जेक्ट पूछे गए हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इस पे कट ऑफ डिसाइड होती है। आपने 5 सब्जेक्ट भर रखे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप जिस कॉलेज में अप्लाई करें, उस कॉलेज के सब्जेक्ट है कि नहीं है। मान लो किसी कॉलेज ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो चारों मांगा है, और आपने सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जनरल टेस्ट, इंग्लिश भरा है, बायो नहीं भरा, तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, ठीक है। तो आप जब भी फॉर्म भरो, फॉर्म भरते वक्त आपको कोर्स चूज करने का ऑप्शन आता है। सबसे पहले कोर्स चूज करोगे तो उसके बगल में आपको दिख जाएगा कि कितनी सारी यूनिवर्सिटी में ये सारा कोर्स होता है। तो उन यूनिवर्सिटी को जब चूज करोगे तो नीचे लिख के आ जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए ये सब्जेक्ट जरूरी है, तो आपको उन सारे सब्जेक्ट में एग्जाम देना होता है, फिर कट ऑफ डिसाइड होती है,
ठीक है। तो इसके लिए आपको फॉर्म का वेट करना है। फॉर्म आ जाएगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी, कैसे आपको भरना है, कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तब बताऊंगी कि आप ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो कितनी तक कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। और आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो। मान के चलो जो BHU DU ये सब होते हैं, इनमें मान लो 600 नंबर का टोटल मेरिट बन रहा है, तो 600 में से आपको 550 प्लस लाना पड़ता है, तब BHU DU जैसे कॉलेज मिलते हैं। वहीं अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी या ऐसे कुछ कम नामी यूनिवर्सिटी के पास जाते हो, तो आप अगर 300-400 मार्क्स लाते हो तो भी बन जाता है। अगेन टोटल सब्जेक्ट पे डिसाइड करेगा, मैं टोटल 600 मान के बता रही हूँ आपको, हो सकता है टोटल मार्क्स वेरी करे आपके कॉलेज वाइज, ठीक है। तो ऐसा आपको सोचना पड़ता है कि अगर कोई बहुत नामी यूनिवर्सिटी है तो टोटल में से 50 या 100 मार्क्स कम है तो आपका हो सकता है, लेकिन अगर आपके आधे मार्क्स है तो आपका किसी नामी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन के चांसेस नहीं होंगे। मैं फिलहाल आपकी इतनी ही हेल्प कर सकती हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।